to submit online their digitally signed and claim and track their status from reduce delays in payments, a completely paperless end-to-end online e-system will be launched for use by all central ministries. विशेष योजना सरकार ने दर्शाई है। हमारे साथ टैक्स एंड फाइनेंस के वीपी चार्टर्ड अकाउंटेंट दिल्ली, उसी के अनुरूप आत्मनिर्भर भारत के दिशा में आज जो बजट माननीय केंद्रीय मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का द्वारा पेश किया गया है, मैं समझता हूँ कि हम लोग इसका स्वागत करते हैं और स्वागत योग्य बजट है। निश्चित तौर पर चहुमुखी विकास और आत्मनिर्भर भारत के लिए रूपरेखा, एक मजबूत ढांचा या सरकार की मजबूत इच्छा शक्ति इस बजट के द्वारा पेश की गई है, जिसका हम लोग स्वागत करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में अच्छा निवेश के संकेत भारत सरकार ने दिए हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत कई उपक्रमों का निवेश का संकेत मिला है। निश्चित तौर पर ये व्यापारी, उद्योगपति, सरकारी, गैर सरकारी उपक्रमों के लिए लाभदायक सिद्ध होने वाला है। 25,000 किलोमीटर की सड़कें नेशनल हाईवे बनाने का संकेत एक वर्ष के अंदर देने का प्रावधान दिया गया है, जो कि निश्चित तौर पर स्वागत योग्य है। नेशनल हाईवे पूरे भारत के विकास में एक नया मील का पत्थर साबित होगा। ये हम लोग सबको ही जानते हैं कि नेशनल हाईवे अगर अच्छा रहता है तो पूरे देशवासियों को कितना बड़ा लाभ मिलता है। 60,000 करोड़ रुपए का प्रावधान पीने के पानी के लिए रखा गया है। शुद्ध जल के अभाव में भारत में कई लोग बीमारी के शिकार होते हैं। अगर स्वच्छ जल मिलता है तो ये निश्चित तौर पर कई बीमारियों को भी रिड्यूस करता है। पासपोर्ट, चिप बेस्ड पासपोर्ट की बात की गई है। आज हम लोग कहीं भी विदेश में जानते हैं, साल में 2-4 घटनाएं ऐसे हम लोगों के सामने आ जाती है जिसमें कि किसी भी जान पहचान वाले का पासपोर्ट गुम जाता है और उनको विदेश में हफ्ता 10 दिन, 12 दिन, 8 दिन काफ़ी परेशानी का या मेंटल हरासमेंट का सामना करना पड़ता है। तो चिप बेस्ड पासपोर्ट अगर की अनुमति मिलती तो निश्चित तौर पर ये स्वागत योग्य कदम है और लोगों को परेशानी से बचाएगा। स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, जो कि सरकार ने कई वर्षों पहले स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया था, परंतु उसका जितना लाभ मिलना चाहिए था उद्योगपति, व्यापारियों को या व्यापारी समाज को या देश को, उसका लाभ नहीं मिल पा रहा था। इस SEZ में कई सुधार के संकेत दिए गए। निश्चित तौर पर इसमें इन्वेस्टमेंट के नए आयाम स्थापित होंगे। डिजिटल रूपी का प्रावधान रखा गया है, वो भी स्वागत योग्य कदम है। IT रिटर्न के क्षेत्र में सुधार की बात की गई है, उसके सिंप्लीफिकेशन की बात की गई है। जो लोग IT रिटर्न नहीं भर पाए थे 2 साल पहले तक का, वो अब फाइन दे करके भर पाएंगे। इसका भी हम लोग स्वागत करते हैं। एक जो बड़ी निराशा की बात है या एक जो बड़ी आशा जिस सब कोई पूरा देशवासी या पूरा सबको इस पर इनकम टैक्स स्लैब जो आयकर का ढांचा है उसको यथावत रखा गया है, उसमें कोई चेंजेस नहीं गई है। आज भी करमुक्त आय उतनी है जितनी पिछले 4-5 सालों से चल रही है। जिस हिसाब से महंगाई बढ़ी है, जिस हिसाब से देश में इन्फ्लेशन हुआ है, जिस हिसाब से GST का कलेक्शन रिकॉर्ड तौर पर बढ़ रहा है, उस हिसाब से वस्तु स्थिति का सामना करते हुए इसको बढ़ाया जाना चाहिए था। परंतु इन तमाम बातों के बावजूद हम लोग ये मानते हैं कि बजट निश्चित तौर पर अच्छा है, हम लोग स्वागत योग्य है। देश के विकास के प्रति प्रगतिशील बजट है, देश के विकास के प्रति दृढ़ संकल्पित बजट है। सर, अपना पूरे परिचय दीजिए। मैं CA जगदीश खंडेलवाल, प्रैक्टिस हूँ और आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ द जमशेदपुर चार्टर्ड अकाउंटेंट सोसाइटी। मैं कुछ मतलब अपना वक्तव्य देना नहीं है, लेकिन जो बुलेट्स पॉइंट जो मुझको लगता है, जो डिजिटल इंडिया का जो सपना है या जो पासपोर्ट डिजिटल बोले, चाहे जो डिजिटल करेंसी सरकार ने लॉन्च की है, चाहे जो डिजिटल स्कूल, डिजिटल लाइब्रेरी, जो डिजिटल कॉलेजेस जो लॉन्च किए हैं, उसके लिए सरकार का ये डिजिटल के प्रति रुख दिखाता है और ये काफ़ी अच्छी बात है। और जो 7.5 लाख करोड़ का जो कैपेक्स, जो कैपिटल में एक्सपेंडिचर करी है, निश्चित ही इससे रोजगार बढ़ेगा और देश में काफ़ी उत्पादन बढ़ेगा। जब 7.5 लाख करोड़ इन्वेस्ट होगा तो इससे आम आदमी को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। और भाई जो 7.5 लाख करोड़ का वैसा कोई डिटेल तो अभी नहीं आया, लेकिन जो मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर में दिखा रहा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ या कुछ भी उसके माध्यम से, और जो 65% जो मेक इन इंडिया के तहत जो डिफेंस में जो मतलब जो इंपोर्ट होता था पहले, जो अपना जो गन बोले, एम्यूनिशन बोले, जो पहले जो इंपोर्ट होता था, उसको अब जो मेक इन इंडिया में जो बनेगा और उसमें 65% यही मेक इन इंडिया के जो MSME है, जो लोगों से खरीद की जाएगी, इससे निश्चित तौर पे यहाँ पर उद्योग में मतलब सुधार आएगा और जो रोज़गार बढ़ेगा। क्योंकि सरकार जब ये आत्मनिर्भर बनेगा तो हम लोग अपना इस सामान को
एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, जिससे निश्चित तौर पे हमें हमारी आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। धन्यवाद नितेश धूत। धन्यवाद नितेश धूत।